प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में सूरदास का जीवन परिचय और सूरदास के कुछ पद है उसका अध्ययन किया था। सूरदास की जो भक्ति किस प्रकार की है, जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, विभिन्न विद्वानों में विभिन्न मतभेद है। इनके जन्म के बारे में कहा जाता है कि कई मानते हैं इनका जन्म, कोई मानता है रोहतक नामक स्थान में कोई विद्वान, और कई विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म सिंही नामक स्थान में हुआ, दिल्ली के निकट सिंह नामक स्थान में, और कुछ मानते हैं मथुरा के पास में रोहतक नामक स्थान है। तो विद्वानों में मतभेद है, उनके जन्म के बारे में मतभेद है, जन्म तिथि के बारे में मतभेद है। और ये कृष्ण भक्त है, प्रमुख कृष्ण भक्त है, और इन्होंने सगुण भक्ति धारा को, सगुण भक्ति को उच्च स्थान में, श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचाने का प्रयास किया। अंधे होते हुए भी उन्होंने आत्मा की आंखों के द्वारा इतना कृष्ण की बाल लीला का वात्सल्य वर्णन इतना अच्छा किया कि आज तक कोई कभी हुआ नहीं। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कहते हैं कि इन्होंने एक कोना भी नहीं छोड़ा, भक्ति का कोना कोना छूकर आ गए। हम इनका अगला पद शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि ये वात्सल्य वर्णन है। वात्सल्य का अर्थ वत्सलता से पूर्ण, अर्थात माता का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य प्रेम कहा जाता है। हमने पहला पद पढ़ लिया, दूसरा पद वात्सल्य रस का दूसरा पद पढ़ रहे हैं। मैया में तो चंद खिलौना ले हो, जेहो लोटी धरणी पर अब ही तेरी गोद ने हो, सुरभि को पै पान ने करी हो, बेनी सिर ने गुहे हो, हमें हो पूत नंद बाबा को तेरो सुत ने कहा हो, आगे आओ बात सुनी मेरी, बलदेव ही ने जने हो, हंसी समुजावती कहती जसोमती, नहीं दुलिनिया देखो, तेरी सो मेरी सुनी मैया, अभी ब्याहन जय हो, सूरदास है कुटिल बराती गीत सुमंगल के हो। देखो ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है ना, तो ऐसे शब्द। तो इसमें महाकवि सूरदास जी कहते हैं, कृष्ण की लीला का वर्णन करते हुए जसोदा, माता जसोदा जिसको यशोदा कहते हैं, माता यशोदा और कृष्ण की जो वार्तालाप है, कृष्ण जो क्या कहना चाहते हैं या माता यशोदा क्या कहती है, उनके बीच के जो दोनों का वर्णन करते हैं सूरदास जी कहते हैं। और सूरदास जी माध्यम जो इनको कृष्ण को माध्यम बनाकर कह रहे हैं कि मैया में तो चंद खिलौना ले हो, क्योंकि बालक है, कृष्ण भगवान की बाल रूप है, कह रहा है मैया मैं तो चंद खिलौना लूंगा, अर्थात मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना लूंगा। देखो छोटा बच्चा हट्टी होता है, जिद्दी होता है, बाल हट, जब बच्चे को, छोटे बच्चों को वस्तु प्राप्त नहीं होती तो वो लेटता है, जमीन पे लेट जाता है, बोलना छोड़ देता है, रूस जाता है, देखा आपने छोटा बच्चा, और जो भी हाथ में वस्तु आती है उसको तोड़ देता है, उसको पता नहीं उसकी कीमत क्या है। आप देखो छोटे बच्चों को अगर चाय नहीं पीनी है, गिलास भी पीनी है, आप कब दे दोगे तो उस भरे हुए कप को फेंक देगा, चाहे वो टूटे चाहे कुछ भी हो, चाहे उसकी मम्मी बाद में उसकी पिटाई भी करे, पर पीटना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो बच्चा है, भगवान का रूप नादान है। तो ये कृष्ण भगवान कह रहे माता यशोदा से कि मैया मैं तो चंद खिलौना लूंगा, हे मैया, हे माता, मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना ही लूंगा, खिलौना ही लूंगा, ही निपात है, अर्थात मैं और कुछ भी नहीं लूंगा, मैं तो लूंगा तो क्या लूंगा, चंद्रमा ही लूंगा। दूसरा खिलौना देवे मां, पर नहीं, मुझे तो क्या चाहिए, चंद्रमा ही चाहिए। ये संभव भी नहीं है, क्योंकि बच्चों को क्या चाहिए, चंद्रमा। जय लौटी धरणी का अभी, अगर तुम मुझे नहीं देगी तो मैं धरणी यानी धरती पे, नहीं तो तुम मुझे नहीं देगी तो मैं इस धरती पे लौटूंगा। लौटी यानी लौटूंगा, छोटा बच्चा लौट सकता है, आप देख रहे हो बाजार में जा रहे हो, उसको नहीं दिलाए चाहे कीचड़ है वहां लौटेगा, क्योंकि वो बच्चा है, आप नहीं लौटोगे, आप अपने आपको शर्म महसूस करोगे, नहीं तो फिर घर वाले पिटाई करेंगे, आप तुरंत वही नहीं करते। तो कह रहे हैं कि जय हो लौटी धरणी पर अभी, अगर मुझे नहीं दोगे मैं अभी का अभी धरती पर लौटूंगा, लेट जाऊंगा, सो जाऊंगा, मिट्टी से लथपथ हो जाऊंगा, तेरी गोद में हूं, और तुम्हारी गोद में भी नहीं होऊंगा, मैं तुम्हारी गोद में भी नहीं होऊंगा, अर्थात तुम्हारे पास भी नहीं होऊंगा। सुरभि को पाई पान ने करो,
अटा सुरभि जो गाय है उसका मैं दूध पाएगा, अटा दूध नहीं पान न करी हो, अर्थात मैं गाय का दूध भी नहीं पीऊंगा, तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगा। अगर तुम मुझे चंद्रमा रूपी खिलौना नहीं दोगी तो मैं धरती पे लेट जाऊंगा, मिट्टी से भर जाऊंगा, लथपथ हो जाऊंगा, तेरी गोद में नहीं होगा, और नहीं इस गाय का दूध पीऊंगा, गाय का दूध भी नहीं पीऊंगा। बेनी सिंह ने है वो, और मैं सिर पे चोटी भी नहीं करूंगा, चोटी भी नहीं गुथवाऊंगा, क्योंकि कृष्ण भगवान के छोटे छोटे बाल में चोटियां बना लेते थे बीच में मेरी तरह, है ना। तो कहा मैं चोटी भी नहीं गुथवाऊंगा। है हो पूत नंद बाबा को, मैं नंद बाबा का पुत्र कहलाऊंगा, तेरो सुत ने कहो, और तुम्हारा बेटा नहीं कहलाऊंगा। सुत यानी बेटा, पुत्र, तुम्हारा पुत्र मैं नहीं कहलाऊंगा, मैं तो नंद बाबा का एक पुत्र कहलाऊंगा, तुम्हारा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। छोटा बच्चा होता है कभी जिद कर लेता, पापा को आने दो तुम्हारी पिटाई करूंगा, कहता ना, तो बच्चा है कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं कहलाऊंगा, मैं तो नंद बाबा का ही पुत्र कहलाऊंगा। आगे आओ, बात सुनी मेरी, और मां फिर उसको समझा रही, बेटा आगे आओ, हे कृष्ण आगे आओ, मेरी बात सुन। जब रूस जाता है, हट कर लेता, तो मां कहती है बेटा मेरी बात सुन, चंद्रमा नहीं छोड़ दे, है ना। छोटे बच्चे को और बेटा नहीं कुछ और सामने मिल जाता है, क्या पता 2-4 वस्तुएं ऐसी बताई जिसमें एक तो ले ही ले रहे, है ना। आगे आओ, और मां कह रही है, माता यशोदा कह रही है आगे आओ, बात सुन मेरी, अर्थात मेरी बात सुन। बलदेव ही नहीं जाने हो, अर्थात बलदेव को भी मत बताना, मैं तेरे को ऐसी बात बता रही हूं, तो बलदेव को, तुम्हारे भैया बलदेव को मत बताना, वरना वो भी हिस्सा बन लेगा तुम्हारे में से, तो उसको भी मत बताना। हंसी समझाती कहती जसोमती, और हंसकर माता यशोदा हंसकर समझाती है, कहती है अपने लाल को, अर्थात कृष्ण को समझाती है और कहती है, क्या कहती है, नई दुल्हनियां देखो, मैं तुम्हारे लिए नई दुल्हनियां लाऊंगी, नई पीढ़ी लाऊंगी, नई दुल्हनियां लाऊंगी। छोटे बच्चे को देखो दुल्हन का कहते तो कितना खुश हो जाता है, उसका अर्थ पता नहीं कि दुल्हन क्या होती है। छोटे बच्चे को अगर बीज बना दो तो वो पूरे मोहल्ले में घूमेगा, पूरे घर में सबको बताएगा, है ना। तो मां कह रही किसी को मत बताना, तुम्हारे बलदेव भैया को भी मत बताना। और धीरे से कहती है, हंसकर समझाती है, कहती जसोमती नई दुल्हनियां देखो, तुम्हारे लिए में नई दुल्हनियां लेके आऊंगी, छोटी सी दुल्हनियां लेके आऊंगी, तेरी सो, और फिर कृष्ण भगवान को सुनता है, तेरी सुगन मैया, मेरी सुन मैया, फिर मैया तू मेरी सुन, अब ही विवाह जाऊं मैं, अभी तेरी सुगन मां, मैं अभी विवाह करने दूंगा, अभी विवाह जाऊंगा, अर्थात विवाह करने दूंगा, तू मेरे लिए दुल्हनियां लाएगी, चिंता मत कर, अब मुझे चंद्रमा क्यों ना लीची, मैं अभी दूल्हा बन के दूंगा, दुल्हनियां ले कहां लेने जाऊंगा, दुल्हनियां लेने अभी जाऊंगा। सूरदास हवे कुटिल बराती, गीत सुमंगल का। सूरदास जी कह रहे कि मेरा जैसा कुटिल बराती, टेढ़ा बराती, चालाक बराती उस बारात में जाएगा और सुमंगल अच्छे अच्छे गीत गाएगा, मेरे को भी सौभाग्य प्राप्त होगा। सूरदास जी कह रहे हैं मेरे को भी सौभाग्य प्राप्त होगा कि मैं भी उस बारात में जाऊं और उसके मंगल गाऊं, गीत गाऊं, अर्थात मेरे कृष्ण भगवान की बारात में मेरे को जाने का सुमंगल प्राप्त हो, सौभाग्य प्राप्त हो, और मैं भी सुमंगल गाऊंगा, अच्छे गीत गाऊंगा, विवाह के गीत गाऊंगा। कौन कह रहे हैं, कितनी अच्छी बात कही। रूप का कलाकारों की जड़ी लग गई, मैया में तो चंद खिलौना, चंद्रमा रूपी खिलौना, जब लोटी दरनी अभी तेरों ने बोला, सुरभि को पै पान अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अच्छा प्रयोग हुआ है। अगला पद, खेदन अब मेरी जाई बलैया, जबी मोही देखत लरिकानी संग तबही इज्जत बल भैया, मोसो के तात बस देखी देवकी तेरी मैया, मोल लियो कछु दे करी तिनको, करी जतन बढ़ैया, अब बाबा कही कहत नंद सो, जसुमती सो के मैया, ऐसे कई सब मोही खिदावत, तब उठी चलो फिसैया, पाछे नंद सुनत है ठाड़े, हसत उर लैया, सूर नंद बलराम ही धरियो, तब मन हरस कन्हैया। इसमें मां कवि सूरदास जी कहते हैं कि जब कृष्ण भगवान बालकों में जब खेलने के लिए बाहर जाते हैं, तो उनके बड़े भैया है बलराम, वो उसको चिढ़ाते हैं कि तू माता यशोदा का पुत्र नहीं है,
तुम्हें तो खरीदा गया है, खरीद कर लाया गया है। तो ये कहकर कृष्ण भगवान को जो अन्य बच्चे हैं, अन्य लड़के हैं जो बलराम के साथ में, वो भी उनको चिढ़ाते हैं कि तू तो मोल लिया हुआ है, तू तो मोल लिया हुआ है। तो ये सुनकर कृष्ण भगवान को गुस्सा आता है, वो क्रोधित होते हैं, दुखी होते हैं जी, है ना। और फिर अपने पिताजी को ये बात कहते हैं। पिताजी अपने पुत्र बलराम को झूठे में ऐसे डांटते हैं, है ना, और डांटते हैं, धमकाते हैं। कृष्ण भगवान को मजा आता है, देखो देखो बड़े भैया को डांटा है ना। जब देख लो छोटा बच्चा अगर कोई एक होता है या जैसे उसको कुछ ले लेता होता, फिर अपन उसको पीटता है, कैसे पीटते हैं, ऐसे लगा के ऐसे पीटते ना, बोलती तो आवाज जोर से आता है, तो बच्चा देख रहा नहीं पिताजी ने उसको पीटा है ना, होता है ना ऐसा। तो ऐसे ही कृष्ण भगवान के बारे में होता है। खेलन अब मेरी जाय बलिया, हे मैया मैं अब खेलने नहीं जाऊंगा, मेरी भला जाए खेलने, अब मैं कभी खेलने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि बड़े भैया ताऊ, जिसको ताऊ कहते हैं, और उनके सारे मित्र मुझे चिढ़ाते हैं। तो ये कह रहा खेलन अब मेरी जाय बलिया, हे मैया अब मेरी भलाई नहीं जाएगी खेलने, अब मैं बिल्कुल खेलने नहीं जाऊंगा। जब भी कोई देखत लड़कानी संग कभी खिजत बल भैया, जब भी मोई यानी मुझे खेलत लड़कानी, अर्थात जब मैं खेलने जाता हूं तो देखत लड़कानी, अर्थात सभी लड़के देखते हैं, संग अर्थात जब मैं जाता हूं तो मुझे सभी लड़के देखते हैं, लड़कानी संग तभी, और जब मुझे लड़कों के संग खेलते हुए देखते हैं तभी, यानी तब खिजत बल भैया, अर्थात खिजाते हैं, चिढ़ाते हैं। खिजाते का अर्थ होता है चिढ़ाते, बल का अर्थ बलराम भैया, अर्थात बलराम भैया मुझे चिढ़ाते हैं। जब हे मैया मैं बाहर खेलने नहीं जाऊंगा, रूस जाते हैं कि अब मैं तो बाहर खेलने नहीं जाऊंगा। जब मैं बाहर खेलने बच्चों के साथ में जाता हूँ, लड़कों के साथ में जाता हूँ, तो लड़कों के साथ में मुझे देखकर बड़े भैया मुझे चिढ़ाते हैं। क्या करते हैं? चिढ़ाते हैं। क्यों चिढ़ाते हैं? मोसो कहते तात वसुदेव को, और मुझे मोसो यानी मुझे कहते हैं कि तू तो वसुदेव का पुत्र है, देव की तेरी मैया, और तेरी माँ कौन है? देव की। तू तो वसुदेव का पुत्र है और तेरी माँ कौन है? देव की। मोल लियो का चुकरी कहते इनको, और तुम्हें तो कुछ देकर, माता यशोदा ने कुछ देकर उनसे मोल खरीदा है, अर्थात नंद बाबा ने कुछ देकर, माता यशोदा ने कुछ देकर तुम्हें मोल खरीदा है। तो मोल लियो का चुकरी देकर करी करी जतन बढ़िया, और इसीलिए तू खरीदा हुआ है, तुम्हें खरीद कर लिया गया है, खरीद कर प्राप्त किया गया है। अब बाबा कहीं कहत नंद सो, अब तो अपने आपको नंद का पुत्र कह रहे हो और नंद को अपने पिता कह रहे हो। बाबा का अर्थ पिता, अर्थात तुम अब अपने आप को नंद का पुत्र कहते हो, जबकि तुम तो नंद के पुत्र हो नहीं। तुम तो किसके पुत्र हो? वसुदेव। किसके पुत्र हो? वासुदेव के पुत्र हो। अब बाबा कहीं कहे तो नंद सो जसुमती सो कहे मैया, और तुम अब जसुमती को मैया कह रहे हो, जबकि वो तुम्हारी मैया नहीं है और नंद बाबा तुम्हारे पिता नहीं है, क्योंकि तुम तो मोल के खरीदे हो, इसलिए उनके पुत्र बने हो, वरना वास्तविक तुम ओरिजिनल पुत्र नहीं हो। ओरिजिनल पुत्र तो कौन हूं? कौन कह रहे हैं? ये बलराम। ऐसे कई सब मोई खिजावत, हे मैया ऐसे कहकर मुझे सभी चिढ़ाते हैं। खिजावत का अर्थ चिढ़ाते हैं। ऐसे कहकर मुझे सभी चिढ़ाते हैं। तब उल्टी चले कसैया, और तब ये चिढ़ाकर वहां से उठकर चले जाते हैं। जब मैं अपने मित्रों के साथ में खेलता हूं तो बड़े भैया मुझे ऐसे चिढ़ाकर वहां से चले जाते हैं। पाछे नंद सुनत है ठाड़े, और पीछे नंद बाबा खड़े खड़े उन बच्चों की बात सुनते हैं। हंसत हंसत उड़ लिया, और हंसते हंसते कृष्ण भगवान को गले हृदय से लगा, उनका हृदय से लगा लेते हैं। अर्थात पीछे से नंद बाबा सुनते हैं बच्चों की जो बचपन की जो बातें हैं सुनते हैं, और सुनकर जब इतना आनंदित हो जाते हैं, जब कृष्ण भगवान को गुस्सा आता है, रोते हैं या चिढ़ते हैं, तो ये देखकर नंद बाबा बहुत खुश होते हैं, हंसते हंसते उसको गले लगा लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। पाछे यानी पीछे नंद सुनत है ठाड़े, अर्थात पीछे खड़े, ठाड़े यानी खड़े, पीछे खड़े खड़े नंद बाबा ये सारी बातें सुनते हैं। हंसत हंसत उड़ लिया, और हंसते हंसते उसको हृदय से लगा लेते हैं। किसको? भगवान श्री कृष्ण को। सूर नंद बलराम ही धरियो, और सूरदास जी कह रहे हैं कि नंद बाबा
बलराम यानी बलराम को यानी धमकाते हैं, डांटते हैं। तब मन हर्ष का नहीं है, और तब भगवान श्री कृष्ण मन में हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं, तालियां बजाते, छोटी छोटी तालियां कि मजा आया। भैया को डांटा, पिताजी ने भैया को डांटा। तो इसमें सूरदास जी कह रहे हैं कि जब पीछे नंद बाबा सुनते हैं तो ये बात सुनकर उसको, नंद बाबा को अच्छा लगता है, आनंदित होते हैं और हंसते हंसते कृष्ण को गले लगा लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं, और अपने बड़े पुत्र अर्थात बलराम को धमकाते हैं, डांटते हैं। और जब डांटते हैं तो कृष्ण भगवान आनंदित होते हैं, हंसते हैं, मन ही मन हंसते हैं। देखना छोटे बच्चा अगर कोई रोता है तो किसने पीटा, किसने पीटा, अभी वो किसको बताता हूँ, तो फिर ऐसे पीटते हैं, उसको पीटते हैं ना तो वो फिर हंसता है। तो ऐसे ही देखो बाल लीला का कितना अच्छा वर्णन किया है। अब क्या पता सूरदास जी अंधे थे, तो वो क्या पता है कि उनको चोटी कैसी होती है, क्या जमीन पे लेट रहा है, चंद्र जिलोना कैसा होता है, चंद्रमा कैसा होता है, सूरदास जी क्या पता चंद्रमा कैसा होता है, अंधे हुए फिर क्या पता है, पता है क्या नहीं। अगला देखो पर आ गए समझ में। मैया बहुत बुरो बलदाऊ, कहन लग्यो बड़ बन बड़ो तमाशो, सब मोड़ा मिली आओ, मोह को चुचकारी गयो ले, जहां सगन बन जाओ, भाग्य चलियो कहीं गयो उहाते, काटी खाई रे आओ, हो डरपो कांपो अरु रोवो, को नहीं धीर धराओ, थरसी गयो नहीं भागी सको, वे भागे जात अगाऊ, मोसो केत मोल को लीनो आप कहावत सौ, सूरदास बल बड़ो चबाई, तेस ही मिले सखाई। इसमें सूरदास जी कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं, सूरदास जी हमें बता रहे हैं कि माता यशोदा से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे माँ, एक बार बलराम भैया मुझे तमाशा दिखाने के लिए कहा कि जंगल में तमाशा हो रहा है, और मुझे जंगल में लेके गए, और वहां जंगल में ले जाकर जब सभी वहां जंगल में गए तो एकदम उन्होंने कहा कि यहाँ जंगल में तो हाउ है, छोटे बच्चों कहते हैं ना हाउ खा जाएगा, कहते हैं ना, तो यहाँ तो हाउ है, अर्थात भयंकर जानवर है। क्या है? हाँ हाउ है, हाउ शब्द देखा ना, बाघ है, बगेर है, अर्थात भयंकर जानवर है। ये कहकर जब वो भाग जाता है, देखो ना छोटे बच्चे को अंधेरे में लेकर जाओ, हाउ खा जाएगा, और फिर अपना भाग जाता है पीछे से, तो वो बच्चा डर जाता है ना, तो कृष्ण भगवान के साथ में भी वो बलराम ऐसे मजाक कर रहे हैं, और वो वापस माँ को फिर बता रहे हैं कृष्ण भगवान कि मैया वहाँ बलराम भैया ने मुझे कहा वहाँ तमाशा हो रहा जंगल में, और मुझे वहाँ लेके गए, और वहाँ सब हम इकट्ठे हुए, तो वहाँ कहा अब यहाँ हाउ खाएगा, और वो भाग गए। मैं वहीं खड़ा रह गया, मुझे डर लगा, है ना। अब देखो कैसे, मैया बहुत बुरो बलदाऊ, हे भैया, हे मां यशोदा, बलदाऊ भैया बहुत बुरे हैं, बलदाऊ भैया बहुत बुरे हैं। केत लग्यो बन बड़ो तमाशो, और कहने लगे कि वन में, वन का वन में बड़ो तमाशो हो रही हो, बड़ा खेल हो रहा है, तमाशा हो रहा है। क्या हो रहा है? तमाशा हो रहा है। सब मोड़ा मिली आओ, मोड़ा करता सभी मोड़ा करता है, सब मोड़ा चलो, अर्थात मोड़ा करता ब्राह्मण मोड़ा ही है, ये मोड़ा चलो, तो के सभी हमें सभी मोड़ों को, अभी सभी मित्रों को बुलाया, सभी दोस्तों को बुलाया। केत लग्यो बड़ो तमाशो, मन में बड़ा तमाशा हो रहा है, सब मोड़ा मिली आओ, अर्थात सभी मिलकर चलो, तमाशा देखकर सभी मिलकर चलो, सभी मित्रों, सभी दोस्तों, सभी सखों, साथियों, जंगल में चलो। जंगल में क्या हो रहा है? बड़ा तमाशा हो रहा है। मोह को चुचकार ले गए, और मैं जाना नहीं चाहता, पर मुझे पुचकार कर लेके गए, चुचकार कर मुझे फुटा कर लेके गए, मुझे मनाकर लेके गए। मैं जाना ही नहीं चाहता था, फिर भी मैया मुझे, उन्होंने बड़े भैया ने चुचकार कर लेके गए। चुचकार कर था, पुचकार कर, बेटा तू भी चल, भैया तू भी चल, है ना। तो ऐसे करके मुझे भी चुचकार कर लेके गए। चुचकारी करता, पुचकार कर, अर्थात मना कर। मैं जाना नहीं चाहता, फिर भी मुझे मनाकर कहाँ ले गए? वन में, जंगल में, जहां सघन वन जाओ, और वहां पर सघन वन है और झाड़ियां हैं। कहाँ लेकर गए मुझे? पुचकार कर, जहां घने पेड़ है और जंगल है, अच्छा जो ऐसे फुल झाड़ियां वगैरह होती है ना, तो जंगल में लेके, घने जंगल में और झाड़ियों में लेके भागी चलो तो गयो उहाते, और वहां से भाग चला, वहां तो हमें लेके गए,
और भागी चला और वहां से स्वयं भाग गया। कहीं अर्थात कहकर, क्या कहकर गयो वहां से यानी वहां से, ये कहकर वहां से भाग गया। काट खाई रे हाउ, अर्थात तुमको हाउ काटेगा, तुमको हाउ खा जाएगा, इसलिए वहां से भाग गया। हमें वहां पहले इकट्ठा किया और जैसे मैं पहुंचा और कहा कि यहाँ तो हाउ खा जाएगा, तुम्हें हाउ खाएगा, और वहां से वो भाग गया। कौन भाग गया? बलराम। काट खाई रे हाउ, तुम्हें हाउ काट कर खा जाएगा, हाउ खा जाएगा, अर्थात भयंकर जानवर खा जाएंगे। छोटा बच्चा कैसे हो डरपो कांपो अरु रोवा, हो यानी मैं, और कह रहा है मां यशोदा मैं वहां से डर गया, वहां डर गया, डरपो या डर गया, कांपो कांपने लगा, अरु यानी और रोने लग गया, रो यानी क्योंकि सभी भागे और मुझसे भागा नहीं गया, मैं कांपने लग गया वहीं खड़े खड़े, तो मैं वहां रोने लगा, कांपने लगा, चिल्लाने लगा। को नहीं धीर धरा, और मुझे कोई धैर्य देने वाला वहां नहीं था, कोई भी मेरी मदद करने वाला वहां नहीं था। थर सी गयो नहीं भागी सको, और मैं थर थर कांपने लगा, इसलिए मैं भाग भी नहीं सका। वे भागे जात अगाऊ, और वे आगे आगे भाग गए, बड़े भैया भी आगे भाग गए, मैं अकेला पीछे खड़ा खड़ा रह गया, क्योंकि मैं थर थर कांपने लगा, इसलिए क्या नहीं कर सका, भाग नहीं सका। मोसो के तो मोल को ले लो, और मुझे कहता है कि तू तो मोल का लिया हुआ है, तू तो खरीदा हुआ है। आपको कहावत सोई, तुम अपने आप को नंद बाबा को उत्तराधिकारी कह रहे हो, तुम उत्तराधिकारी नहीं हो, तुम श्रेष्ठ पुत्र नहीं हो, तुम तो मोल लिए हुए और कह रहे हो मैं नंद बाबा का पुत्र हूं, श्रेष्ठ पुत्र हूं, तुम श्रेष्ठ उत्तराधिकारी पुत्र नहीं हो, श्रेष्ठ पुत्र नहीं, श्रेष्ठ पुत्र तो कौन हो, मैं हूं। कौन कह रहे हैं? बलराम, कि तुम तो अपने आप को साहू कह रहे हो, नंद बाबा का उत्तराधिकारी कह रहे हो, पर तुम तो क्या हो, मोल लिए हुए, खरीदे हुए। सूरदास बल बड़ो चबाई, सूरदास जी कह रहे हैं कि बलराम बड़ो चुगलखोर है, चबाई यानी चुगलीखोर, सूरदास बल बड़ो चबाई, अर्थात सूरदास जी कह रहे हैं कि, सूरदास जी कह रहे हैं और यहाँ कृष्ण कह रहे हैं, सूरदास जी हमें बता रहे हैं कि सूरदास जी के अनुसार कृष्ण कह रहे हैं कि मैया यशोदा बलराम बड़ा चुगलीखोर है। कैसा है? बड़ा चुगलीखोर है। तैसे ही मिले सखाई, और उसके मित्र भी वैसे ही है, जैसा वो है उसके मित्र भी वैसे ही चुगलीखोर है, जैसा है उसके मित्र भी वैसे ही मिले हुए हैं, वो भी चुगली कर रहे हैं, केवल एक चुगली नहीं कर रहा है, उसके मित्र भी चुगली कर रहे हैं। वो तो चिढ़ाता पर उसके मित्र भी मुझे क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं, तब वो भी चुगलीखोर है, वो भी झूठा है। कितनी अच्छी बात है। अगला एक पद और है, फिर गोपी प्रेम पढ़ेंगे, एक पद और पढ़ लेंगे। खेलन दूरी जात कत प्यारे, जब ते जन्म भयो है तेरो, तभी ते ये भांति ललारे, कौ आवती जुवती मिस करिके, कौ ले जात बतास कलारे, अब लगी बचे कृपा देवन की, बहुत गए मारी शत्रु तुम्हारे, हा हा करती पाए तेरे लागती, अब जनी दूर जाहू मेरे बारे, सुनऊ सूर जसुमति सुत बोधती, विधि के चरित सबके न्यारे। इसमें सूरदास जी कह रहे हैं, माता यशोदा को मान्य बना कह रहे हैं, माता यशोदा कह रही है कृष्ण कि हे पुत्र, मैं तुम्हें बार बार कहती हूँ, खेलन दूर जात कत प्यारे, हे प्यारे, हे पुत्र, तुम खेलने के लिए दूर मत जाओ, मैं तुम्हें बार बार इसलिए कहती हूँ कि तुम खेलने के लिए दूर मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत संकट है, तुम्हारे जीवन में क्या है, बहुत संकट है। कौन कौन संकट आगे बताएंगे, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूं कि तुम बाहर मत जाए, खेलने के लिए दूर मत जाए। खेलन दूर जात कत प्यारे, अर्थात हे पुत्र, हे प्यारे पुत्र, तुम खेलने के लिए कत क्यों जाते हो, हे प्यारे पुत्र, तुम खेलने के लिए दूर क्यों जाते हो। जब ते जन्म भयो है तेरो, जब से तुम्हारा जन्म हुआ है, जब से तुम्हारा जन्म हुआ है, तभी ते ये भांति लगा रहे, अर्थात तभी से भांति भांति के कष्ट तुम्हारे जीवन में आते रहे हैं, तभी से तुम्हारे जीवन में बात। जब भी तुम्हारा जन्म हुआ तो कंस मामा तुम्हें मारने के लिए तैयार था, फिर तुम थोड़े बड़े हुए तो राक्षस तुम्हें मारने के लिए तैयार हुए, इसलिए तुम्हारा जब से जन्म हुआ है तब तुम्हारे पीछे कोई ना कोई पड़ा आता है। इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ हे प्यारे पुत्र, तुम खेलने के लिए दूर मत जाया करो।
काम बजाया करो। को आवती जूती मिस करके, और कोई राक्षसनी सुंदर युवती का रूप धारण करके आती है। को आवती यानी आती है, जूती यानी युवती, मिस यानी सुंदर तरीके अर्थात सुंदर रूप धारण करके, सुंदर युवती का रूप धारण। कोई राक्षसनी आती है सुंदर रूप धारण करके, क्योंकि राक्षस सुंदर रूप धारण करके आते हैं ना। हाँ, को ले जात बतास कराए, और को राक्षस आता है बगुड़िया का रूप ले, आंधी का रूप लेते, जैसे बगुड़िया होता है ना, ऐसे कोई तो राक्षस का रूप लेकर आ रहा है, और कोई सुंदर सुंदर स्त्रियों का रूप लेकर, युवतियों का रूप लेकर आते हैं तुम्हें मारने के लिए। कृष्ण भगवान को एक राक्षस ने उसको दूध पिलाती है ना, उसको मारने के लिए, उसको दूध की जगह जहर पिलाती है, अपने स्त्रियों का जहर पिलाती है ताकि कृष्ण मर जाए। और वो कृष्ण भगवान उनके स्त्रियों को इतना पकड़ लेता है कि वो खुद ही मर जाती है ना, और फिर उसका असली रूप सामने आ जाता। ऐसा देखा कभी? तो देखो ये कह रहे हैं अपन को, देखो वापस टीवी का एहसास हो रहा है ना, कहीं देखा हो। हाँ, कौ ले जात बतास करारे, और कौ तो कोई तो सुंदर सुंदर जो राक्षस होती, सुंदर सुंदर स्त्रियों का रूप, सुंदर सुंदर युवतियों का रूप धारण करके आती है। और कौ जो राक्षस है वो बतास भगुड़े के रूप में, आंधी के रूप धारण करके आते हैं, भगुड़ के रूप धारण करके आते हैं। अब लगी बच्चे कृपा देवन की, अर्थात अब लगी यानी लगा है, बच्चे अगर तुम अभी भी तुम बचे हो तो देवताओं की कृपा से बचे हो। अब लगी बचे कृपा देवन की, अर्थात तुम बचे हो इसलिए बचे हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर देवताओं की कृपा है, भगवान की कृपा, इसलिए तुम क्या हो, बचे हो। बहुत गए हमारी शत्रु तुम्हारे, और बहुत से तुम्हें मारने के लिए शत्रु आए, वो मारे गए, पर अभी भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ा। इसलिए है बच्चे, है मेरे प्यारे पुत्र, तुम खेलने के लिए दूर न जाओ। हा करती पाई तेरे लागी, और मैं यशोदा माता तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हा करती हूँ, तुम्हारे पाई पड़ती हूँ कि तुम खेलने के लिए कहाँ जाओ, दूर मत जाओ। अब जानी दूर जाओ मोरे पारे, अब मान जाओ, अब मत जाओ, तुम अब मुझसे दूर मत जाओ। सुनो सूर जसुमति सुत बोधती, ये सूरदास कह रहे हैं कि ये सुनकर माता यशोदा अपने पुत्र को बताती है, ज्ञान देती है। बोधती का अर्थ है ज्ञान देती है, विधि के चरित्र सब न्याय, अर्थात विधि का चरित्र है, विधि का जो नियम है वो अलग ही है। विधि क्या चाहती है वो किसी को पता नहीं है, इसलिए तुम बाहर मत जाओ, तुम्हारी सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। क्या पता परमात्मा को क्या मंजूर है। धन्यवाद।